नमस्कार। बिहार में उपचुनाव हुआ विधानसभा का, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों ने टेंशन नीतीश कुमार को दे दी है और नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि वह तनाव बीजेपी को देंगे। क्या हुआ है बिहार में? दरअसल नतीजों के बाद बिहार में बीजेपी बड़ा भाई की भूमिका में आ गई है। बिहार में बीजेपी के विधायकों की संख्या अब हो गई है 80, जेडीयू के विधायकों की संख्या हो गई है 45, आरजेडी के कुल विधायक हो गए हैं 77, जीतन राम मांझी के 4, कांग्रेस के 19 और बाकी 11 विधायक यहाँ जो हैं माले के, भाकपा के 2, माकपा के 2। इन नतीजों के बाद क्या हुआ? इन नतीजों के बाद बीजेपी हो गई है मजबूत, और मजबूत जैसे ही हुई तो बीजेपी ने अलग अलग मीटिंग करना शुरू कर दिया। गिरिराज सिंह ने बीजेपी नेताओं की मीटिंग बुला ली और अब मंथन इस बात पर हो रहा है कि बिहार का विधानसभा चुनाव किस नई रणनीति के तहत लड़ा जाएगा। लेकिन तनाव नीतीश कुमार दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने अब अपनी जो राजनीतिक पारी है, जो उनकी पूरी सियासत है, उसमें अपने उत्तराधिकारी को बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और यह उत्तराधिकारी कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हो सकते हैं। यहाँ 49 साल के निशांत कुमार अब तक सियासत से दूर रहे, वो भी पेशे से नीतीश कुमार की तरह इंजीनियर हैं, लेकिन उनका बहुत ज्यादा मन सियासी गलियारों में लगता नहीं है। लेकिन अब नीतीश कुमार अपने बेटे को अपने साथ लेकर निकलना शुरू कर चुके हैं। हाल ही में नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत के साथ दिल्ली गए, फिर हरियाणा में एक शादी समारोह में गए और अब जब से लौटे हैं निशांत कुमार, तब से उनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ता नजर आ रहा है। यह बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन की बात है, क्योंकि बिहार में बीजेपी के तमाम नेता नीतीश कुमार को बीमार बताने लगे। ऐसे में नीतीश कुमार को लगा कि यही वक्त है अपने बेटे निशांत कुमार को स्थापित कर देने का। नीतीश और बीजेपी के बीच में जो तनातनी है वह किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार को तनाव देना शुरू कर दिया है उनके ही अपने सहयोगी, उनकी ही पार्टी के नेता लल्लन सिंह ने। लल्लन सिंह नीतीश के बड़े करीबी हैं, जेडीयू के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री हैं। लल्लन सिंह बिहार में एक कार्यक्रम में पहुंचे, वहां उन्होंने एक बड़ी बात बोल दी। लल्लन सिंह ने कहा कि मुसलमान कभी भी नीतीश को वोट नहीं देते और नीतीश भी इस बात को जानते हैं। कुछ दिनों पहले याद कीजिए, नीतीश कुमार कह रहे थे कि हमने मुस्लिमों के लिए बहुत काम किए हैं और मुस्लिमों को यह बात जो है कहीं ना कहीं समझनी चाहिए, वोट ही नहीं देते। उसके बाद लल्लन सिंह भारतीय जनता पार्टी की शान में कसिंदे पड़ने लगे। क्या कुछ कहा लल्लन सिंह ने सबसे पहले, वो आपको बताएंगे। बताते हैं आपको कि हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं। सब गलत फहमी में यहाँ जो है कहीं ना कहीं मुगलाते में हम लोग नहीं है, आप देते हैं, पहले नहीं देते थे। इसी बीच आपको बता दें कि लल्लन सिंह का ये बयान इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। हाल ही में आपको याद होगा कि जमीयत उलेमा हिंद के कुछ लोगों ने चिट्ठी लिखकर नीतीश कुमार से कहा था कि अगर आप वक्फ बिल का विरोध नहीं करेंगे तो हमें भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप और नायडू यानी चंद्रबाबू नायडू हमारे ही वोटों की वजह से कुर्सियों पर बैठे हैं। अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हमको सोचना पड़ेगा। नीतीश कुमार जानते हैं कि उनके लिए यह वोट कितने जरूरी हैं, लेकिन लल्लन सिंह ऐसा लगता है नीतीश कुमार की सियासत को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। इस बयान की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन लल्लन सिंह ने फिर भी यह बयान दे दिया और इस बयान की टाइमिंग देखिए। जिस वक्त यहाँ वक्फ बिल का जबरदस्त विरोध हो रहा है, उस वक्त लल्लन सिंह ऐसे बयान दे रहे हैं। पिछली बार भी वक्फ बिल नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह से ही रुका था, लेकिन अब लल्लन सिंह ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया। मुस्लिम जेडीयू को वोट नहीं देते। अब ऐसे में नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या वह लल्लन सिंह से दूरी बनाएंगे? और फिर उनका जो दूसरा प्लान है अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में यहाँ लॉन्च करने का, उस प्लान का क्या होगा? क्योंकि बिहार में बीजेपी नीतीश से लगभग 2 गुने पर पहुंच गई। ऐसे में वह नीतीश को मुख्यमंत्री बनाएगी, इस पर भी अब डाउट होने लगा है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही, लेकिन इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।